जब इंडिया के मशहूर सिंगर और रैपर सिद्धू मूसेवाले को बेईमाना तरीके से कत्ल कर दिया गया। अस्सलाम वालेकुम, हेलो, नमस्ते और सत श्री अकाल। वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग वीडियो ऑफ इनसाइड स्टूडियो। आज इनसाइड स्टूडियो में हम आपके लिए जो टॉपिक लाए हैं वो है खालिस्तान। खालिस्तान हाल ही में हमारे डे टू डे डिस्कोर्स और हेडलाइन का हिस्सा तब बना जब इंडिया के मशहूर सिंगर और रैपर सिद्धू मूसेवाले को बेईमाना तरीके से कत्ल कर दिया गया। और इस कत्ल की वजह ये बताई गई कि सिद्धू मूसेवाले का ताल्लुक खालिस्तान तहरीक से था। खालिस्तान तहरीक क्या है, इसका ओरिजिन क्या है और इसके मुहर्रकात क्या हैं, ये सब कुछ जानने के लिए हमारे साथ एंड तक बने रही। किसी चीज़ के मुतालिक बात करने से कबल ज़रूरी होता है कि उसके असल के मुतालिक जाना जाए। लफ्ज़ खालिस्तान दो अल्फाज का मजमूआ है, खालिस और स्थान, यानी वो जगह जहाँ खालिस लोग रहते हों, यानी सिखों का एक ऐसा देश जहाँ सिर्फ सिख ही रहते हों खालिस्तान कहलाएगा। मगर बदकिस्मती के साथ सिखों का ये देश, ये वतन, ये मुल्क उनके नज़रियात, उनके ख़यालात और उनके दिलों में तो बसता है मगर हकीकत में कोई वजूद नहीं रखता। मगर इसके हुसूल के लिए होने वाली तमाम तर जदोजहद को खालिस्तान मूवमेंट कहा जाता है। इस खालिस्तान तहरीक का मरकज़ बरे-सग़ीर की वस्त में मौजूद सरज़मीन पंजाब का वो कता है कि जहाँ से सिख मत की शुरुआत हुई थी। पंजाब में रहने वाले हर 20 सिखों के मुकाबले में बाकी हिंदुस्तान में 4 से ज़्यादा और बाकी दुनिया में 1 से ज़्यादा सिख नहीं रहते। बाहर रहने वाले इन सिखों में भी ऐसे लोग ज़्यादा तादाद में नहीं मिलेंगे कि जिनकी जड़ें पंजाब में ना हों। पंजाब में सिखों की तारीख़ का सुराग 15वीं सदी के अवाखिर तक तलाश किया जा सकता है। सिख मत के बानी बाबा गुरु नानक रचना दोआब में होईदी तलवंडी नामी गांव में पैदा हुए। ये वो दौर था कि जब पंजाब में हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान मजहबी मुबाहिस मामूल की बात थे। ऐसे में गुरु नानक ने ज़िंदगी के इसरार पर गौर व फिक्र किया और ज़िंदगी के बुनियादी सवालात पर दूसरों के ख्यालात के बारे में अपनी राय दी। 16वीं सदी के पहले हिस्से में बाबा गुरु नानक ने बरे सग़ीर के अंदरूनी और बैरूनी लंबे लंबे दौरे किए। वो मुसलमानों और हिंदुओं के तमाम मजहबी मकामात पर गए। उन्होंने मुबाहिसे किए, अपनी आँखें और कान खुले रखे। उनके कलाम पर एक सरसरी निगाह से ही ये पता चल जाता है कि उन्होंने सियासत व हुकूमत, मुआशरा या मज़हब और फितरत पर शायद ही कोई पहलू ऐसा छोड़ा हो कि जिस पर बात न की हो। तमाम उम्र रियाजत के बाद 55 साल की उम्र में गुरु नानक ने आखिरकार रावी के किनारे क़याम के लिए एक जगह तलाश कर ही ली जिसे उन्होंने करतारपुर का नाम दिया। सितंबर 1539 में अपनी वफ़ात से कबल तकरीबन 15 साल तक गुरु नानक ने करतारपुर में आने वाले हर शख्स को हिदायत यानी सिखिया दी। यहीं से ही उनके पैरोकारों का नाम सिख पड़ गया, यानी सीखने वाला। नानक के जानशीनों के दौर में उनके पैरोकारों की तादाद बढ़ने लगी। उनकी वफ़ात के 100 साल बाद सिख मुग़ल सल्तनत के कई शहरों और पंजाब के देहातों और कस्बों में पाए जाने लगे। 17वीं सदी के अवाखिर में सिखों के 10वें गुरु गुरु गोबिंद सिंह की खालसा के लिए सियासी जदोजहद के नतीजे में तकरीबन 2 सदियों तक सिख पंजाब में ही महदूद रहे। नौआबादियाती दौर में एक बार फिर वो मुल्क के दूसरे हिस्सों और दूसरे बरे-आज़मों की तरफ बाहर निकलने लगे। 1947 के बाद जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तो इस बैरून हिजरत की रफ्तार में भी तेज़ी आने लगी। यही वो वक्त था जब पंजाब की तकसीम ने सिखों को हिंदुस्तानी पंजाब के तकरीबन दर्जन भर अज़ला में आबाद कर दिया। आज अगरचे हिंदुस्तानी यूनियन की हर रियासत और दुनिया के तकरीबन हर मुल्क में सिख देखे जा सकते हैं, मगर आज भी उनकी अजीम अक्सरियत अपने वतन पंजाब में ही रिहाइश पजीर है। मगर बदकिस्मती के साथ सेकुलर कहलाने वाले इंडिया में तारीख़ी तौर पर रहने वाली मुख्तलिफ़ मजहबी इकाइयों ने मुतशद्दिद हिंदू अनासर के मुतहर्रिक होने की वजह से कभी इत्मीनान महसूस नहीं किया। गांधी के कत्ल के नतीजे में पैदा होने वाले हालात ने मज़ीद 3000 सिखों की जान ले ली।